ऋषभ देव जी महाराज जिनके 100 पुत्र हैं, कितने पुत्र? 100। प्रथम पुत्र का नाम है भरत। ऋषभ देव जी महाराज भरत को राजा बनाते हैं और खुद तप करने के लिए, प्रभु का ध्यान करने के लिए वन में जाते हैं। नदी किनारे बैठे हैं, तप चल रहा है। गांव के कुछ लोग आते हैं। गांव वाले लोगों ने देखा कि आज कोई विशेष दिव्य आत्मा, कोई बाबा पधारे हैं, लगता है कि बहुत ज्ञानी है। गांव वाले आने लगे। गांव वाले कहते हैं, बाबा तुम हमारा हाथ देख के बताओ, तुम हमारी मस्ती की रेखाएं पढ़ के बताओ कि मेरा भाग्य कैसा है, मैं कुछ उन्नति कर पाऊंगा या नहीं, कुछ कर सकता हूं क्या नहीं। बाबा ने कहा, मैं यहाँ भजन करने आया हूं या भाग्य बताने आया हूं। धीरे धीरे बाबा का इतना नाम होने लगा कि महाराज बाबा भजन ही नहीं कर पाए। बाबा बोले कुछ करना पड़ेगा। एक दिन बाबा ने क्या किया, जैसे गांव वाले लोग आने को हुए, बाबा ने अपने शरीर पे, अपने हाथ पैरों पे काफी सारी मिट्टी लगाई और मिट्टी लगाने के बाद अपनी जिह्वा पर एक छोटा सा पत्थर रखा। बाबा से पूछने आए, बाबा मेरा हाथ देख करके बताओ मेरे बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं, मेरा व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं। अब जब व्यक्ति अगर अपने मुंह में पत्थर रख ले तो पत्थर रखने के बाद कुछ बोला जाएगा नहीं। तो बाबा ने कहा, अच्छा समय है कुछ दिखाने का। बाबा कहते हैं, आज ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे यहाँ से लोगों का आना जाना बंद हो जाए। बाबा के मुंह में जो पत्थर रखा था, बाबा से पूछा कि बाबा भाग्य बताओ। बाबा ने जैसे ही अपनी जिह्वा घुमाई और कुछ बोला ही नहीं जाए। बाबा ने क्या, गांव वाले कहते हैं, रोज बाबा सबका भाग्य बताता था, लगता है आज बाबा का ही खुद का भाग्य खराब हो गया है, ये तो पागल हो गया है, ऐसे कर रहा है माने तो कोई कुछ समय बाद सबके कपड़े वपड़े फाड़ेगा। बाबा को देख करके गांव वाले डर गए। गांव वाले चले जाते हैं। बाबा ने कहा, छोटा सा पत्थर मेरे जीवन का सार बन गया कि जिसने लोगों का आना जाना बंद करा दिया, कम से कम भगवान का भजन तो करूंगा। बाबा ने उसी दिन से संकल्प किया कि अब मैं किसी भी सांसारिक कार्य में नहीं लगूंगा, केवल और केवल प्रभु ध्यान लगाऊंगा। प्रतिदिन 200 माला का जाप बाबा करते थे। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो गुरुमुखी है? मुझे हाथ उठा के बताना। गुरुमुखी माने समझ रहे हो? जिन लोगों ने गुरु बना रखे हैं वो हाथ उठा के बताएं। हाथ नीचे करिए। और जो अपने खुद के गुरु हैं वो हाथ उठाना। जो अपने खुद के गुरु हैं, देखिए गुरु होना बहुत जरूरी है। तुलसी बाबा रामायण में कहते हैं कि गुरु बिन भवनित तरई न कोई, जो विरंच शंकर समोई। बिना गुरु के व्यक्ति तर नहीं सकता है, और गुरु के बिना हम कोई कार्य कर भी नहीं सकते। सच्चाई यही है कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जिन्होंने नहीं बनाया है वो बनाओ बहुत जल्दी से। कई लोग कहते हैं, अरे अभी क्या, अभी तो हम छोटे हैं, अभी समय थोड़ी हुआ है। गुरु हमेशा बचपन में ही बना लो, जिससे कि आपके जीवन में किए जाने वाले जो भी कार्य हैं वो आप सोच समझ कर करो और उन कार्यों का फल आपको मिले। हमें हमारे माता पिता अच्छे बुरे की सीख देते हैं, उसी प्रकार गुरु भी हमारे जीवन में, हमारे समस्त कार्यों में आने वाले सदुपयोगों का, दुरुपयोगों का भाव बताने वाले मात्र और मात्र गुरु है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु जरूर बनाए। बिना गुरु के शायद कुछ हो पाए। मेरे हिसाब से गुरु होना बहुत जरूरी है। सुखदेव प्रभु कहते हैं, महाराज ऋषभ देव प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप करते थे, 200 माला जाप। योग के द्वारा उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। महाराज भरत वो भी तप करने के लिए आए हैं, तप करते हैं। एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। एक हिरणी जो गर्भवती है, उसके पीछे एक सिंह पड़ा है। सिंह माने एक शेर पड़ा है। उसे अपनी प्राणों की रक्षा करनी है। आगे नदी, पीछे सिंह। डर रही है। डरते डरते प्राणों को बचाने के लिए तत्काल यहां वो हिरणी नदी में कूद जाती है। और जैसे नदी में हिरणी कूदी है, प्रसव पीड़ा को सह नहीं पाई है और जल में ही बालक को जन्म देती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। सुखदेव प्रभु कहते हैं,
हिरणी के बच्चे को नदी में डूबता हुआ देख करके भरत जी के मन में ममत्व प्रकट हो गया है। जैसे ममत्व प्रकट हुआ, ममत्व को प्रकट होते हुए देख महाराज भरत के मन में तत्काल मोह प्रकट हुआ और उस बालक को अपनी गोद में लिया और अपनी कुटिया में लेके चले गए। ठंड का समय है, बालक नदी के जल के कारण इतना ठिठुर रहा है कि लगता है कि अब जीवित नहीं रह पाएगा। तत्काल अग्नि को जलाया है, बालक को तपाया है, बालक एकदम स्वस्थ हो गया है। महाराज भरत उस हिरणी के बालक से इतना प्रेम करने लगे कि कहा 200 माला का जाप अब 10 माला भी नहीं होती है। इसी को कहते हैं बंधन। एक समय ऐसा होता है कि हम सब कुछ करने में समर्थवान होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो माया के बंधन है ये हमको ऐसे पकड़ लेते हैं। भरत महाराज हिरणी के बच्चे में इतना प्रेम करते थे कि उनका अंत समय आया तो भगवान का नाम उनकी जिह्वा पर नहीं है, हिरण के बच्चे का नाम अपनी जिह्वा पर ले रहे हैं। इतनी प्रीति हो गई और कहते अंतमति सगति, दूसरा जन्म मिला तो हिरण का ही मिला। हिरण का जन्म मिला, अपनी देह से घृणा करने लगे, अपनी देह को त्यागा है। तीसरा जन्म मिला एक ब्राह्मण के घर में, परंतु ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज्ञानी है। हर एक पिता चाहता है कि मेरी संतान भी मुझसे भी कुछ अत्यधिक ज्ञानी बने। जड़ किसको बोला जाता है? जो कुछ समझ ना पाए, जो कुछ काम नहीं करे। तो सुखदेव प्रभु बता रहे हैं कि उनके पिता ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। बड़े भाई लोग सब परेशान करने लगे। एक दिन संजोग रहा कि माता पिता का प्राणांत हो गया और भाइयों ने कहा कि जाओ, काम वाम कुछ करते नहीं हो, खेत में जाके खेत की रक्षा करो। गए, काफी सारी चिड़ियाएं दाना चुगने के लिए आई हैं, उठे हैं, चिड़ियाओं को भगाने लगे। मन में विचार आया, ना खेत मेरा है, ना ये अन्न मेरा है, ना ये चिड़िया मेरी है। ये खेत भी राम जी का है, चिड़िया भी राम जी की है, सब कुछ राम जी का है। चिड़ियाओं को भगाने की जगह चिड़ियाओं को बुला रहे, अरे आओ, जितना मन करे खाओ, क्योंकि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और आवरी चिड़ैया खाओ भर भर पेट। तन मन धन समर्पण सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का है। भाई लोग आते बोले तुझसे चिड़िया भगाने के लिए कहा था कि चिड़िया बुलाने के लिए कहा था। भाई लोगों ने घर से निकाल दिया है। यहाँ महाराज जड़ भरत का रघुगण राजा से संवाद होता है।